पानी के राक्षस गरज रहे हैं। तट पर मौजूद पालतू जानवर किसी अजीब पुकार से जैसे सम्मोहित हो जाते हैं और एक एक करके समुद्र में कूद पड़ते हैं। यह जल मानवों वाटर ट्राइब के शिकार करने के सबसे आम तरीकों में से एक है। वे न सिर्फ समुद्र के कचरे को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि किसी भी धातु को पल भर में निगल सकते हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी शक्तिशाली नस्ल को अंततः इंसान हरा देगा। कहानी पिछले एपिसोड के अंत से आगे बढ़ती है। जल मानवों का प्रतिनिधि स्वाट सैनिकों की घेराबंदी से भाग निकलता है। उससे गहरे रूप से जुड़ा व्यक्ति बकली अचानक सबका ध्यान केंद्र बन जाता है। कहा जाता है कि वह यान परिवार के संरक्षण में है, लेकिन असल में उसकी हालत एक बंधक जैसी है। उसे रोज दर्जनों मौत की धमकियां मिलती हैं। दिन में 3 बार उसका खाना पहले चखा जाता है कि कहीं जर ना हो। लेकिन उसके दिल में एक रहस्य छुपा है। पिछली बार स्वाट के हमले के बाद से उसका शरीर अजीब तरह से बदल रहा है। चिकित्सकीय जांच में कोई खराबी नहीं मिलती, फिर भी उसे लगता है कि उसका पूरा शरीर गलत हो चुका है। उसे शांति सिर्फ एक ही चीज से मिलती है, ठंडे शुद्ध समुद्री पानी में अपना सिर डुबोने से। इधर इंसानों और जल मानवों के बीच बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक दिन समुद्र किनारे मौजूद सभी पालतू कुत्ते अजीब आवाजों के कारण बेकाबू होकर समुद्र में दौड़ पड़ते हैं। जल मानव बताते हैं कि यह शिकार है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान मछली पकड़ते हैं। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि आमने सामने आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन संयुक्त जासूसी दल की प्रमुख केट कुछ गड़बड़ महसूस करती है। उसके अनुसार यह शिकार सिर्फ एक बहाना है। असल में जल मानव कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। जल्द ही एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। जल मानव अंटार्कटिका की ग्लेशियरों को गुप्त रूप से पिघला रहे हैं। उन्होंने खास बर्फीले क्रिस्टल से ग्लेशियरों को ढक रखा है, जो गर्मी और सैटेलाइट निगरानी दोनों को रोक देता है। जब इंसानों को इसका पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो ग्लेशियर दशकों में पिघलने वाले थे, वे सिर्फ 6 घंटे में गायब हो जाते हैं। अगर दुनिया की सारी बर्फ पिघल गई तो समुद्र का स्तर 100 मीटर तक बढ़ जाएगा। यह मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी होगा। इंसान फिर से बातचीत की कोशिश करते हैं, लेकिन जल मानव ठंडे और सख्त जवाब देते हैं। उनका कहना है कि वे सिर्फ प्रकृति को उसकी मूल अवस्था में लौटा रहे हैं, क्योंकि इंसान तो पहले ही ग्लेशियर नष्ट कर चुके हैं। अंतिम चेतावनी दी जाती है, 5 साल में अंटार्कटिका को पूरी तरह नियंत्रित करो, वरना सारी बर्फ पिघला दी जाएगी और मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। इस बीच बकली की हालत और बिगड़ जाती है। वह, उसकी पत्नी और बेटी कड़ी निगरानी में रहते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि रात में पहरेदार उसे जाने देते हैं। कैमरे भी जानबूझकर बंद कर दिए जाते हैं। बकली बिना सवाल किए समुद्र की ओर भागता है। वह न सिर्फ पानी को तरसता है, बल्कि स्वाट से मिलना भी चाहता है, लेकिन बार बार पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। उसे नहीं पता कि यह सब अमेरिका और फ्रांस के कुछ उच्च अधिकारियों की चाल है। समुद्र में लगाए गए साउंड वेव बैरियर ने जल मानवों का संपर्क तोड़ दिया है। उधर केट को एक और रहस्य पता चलता है, एक शब्द जिसे बार बार दोहराया गया था, कोड। प्रधानमंत्री को चेतावनी दी जाती है, अगर युद्ध हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था और सरकार दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उसी रात बकली पर गुप्त ऑपरेशन होता है। उसके भोजन की जांच प्रणाली बदली जाती है। बेहोश होने पर सफेद कपड़ों में लोग आते हैं और उसके शरीर में एक अज्ञात तरल इंजेक्ट कर देते हैं। सब कुछ ऐसे साफ कर दिया जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह बकली समुद्र में जाता है। इस बार समुद्र जवाब देता है। स्वाट प्रकट होता है। दोनों पानी में गले मिलते हैं, लेकिन स्वाट एक भयानक खबर लाता है। जल मानवों के खिलाफ एक घातक वायरस छोड़ा गया है। यह वायरस उनके सांस लेने के अंगों को बंद कर देता है। कुछ ही दिनों में पूरी जाति लगभग खत्म हो जाती है। यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सुनियोजित नरसंहार था। आखिरकार जल मानव बातचीत के लिए तैयार होते हैं और बकली को मानव प्रतिनिधि चुनते हैं। स्वाट स्वीकार करता है कि वे हार चुके हैं, लेकिन उनकी तकनीक समुद्र में दफना दी गई है। इंसान उनके लिए एक सुरक्षित समुद्री क्षेत्र देने का वादा करते हैं। स्वाट मान जाता है, लेकिन कहता है यह क्षेत्र कभी भी छीना जा सकता है। अचानक सभा स्थल पर कांच फटने लगता है। अराजकता फैल जाती है। उसी समय पता चलता है बकली का दिमाग म्यूटेट हो चुका है। वह कोड है, आधा इंसान आधा जल मानव। केट उसे समुद्र के पास भेज देती है। स्वाट लौटता है। दोनों हाथ पकड़कर गहराई में डूब जाते हैं। बकली समुद्र में विलीन हो जाता है, एक नए राजा की तरह। कहानी का अंत यह सिखाता है कि असली जीत युद्ध जीतना नहीं, बल्कि हर जीवन के साथ सह अस्तित्व सीखना है।